नाज़रीन आदाब, अज़मत टाइम्स में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, रियासती बीजेपी हुकूमत के दौरे इख्तिदार में आए दिन कोई ना कोई तनाज़ा उठ रहा है और शरपसंद अनासिर मुसलमानों को सताने के लिए कोई ना कोई मसला लाते ही रहते हैं। हिजाब का मसला अभी सर भी नहीं पड़ने पाया था कि एक नया मसला शुरू किया गया, हलाल कट और झटका कट वगैरह वगैरह नाम पर, और हलाल चीज़ों से परहेज़ करने को कहा जा रहा है। ऐसे में बेंगलुरु शहर की सिटी जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मकसूद इमरान ने हलाल के मुतालिक जो मालूमात फराहम की वो काबिल समात हैं। आप भी मुलाहिज़ा कीजिए। ज़बह करने और नहर करने का हुक्म दिया गया। इससे क्या होगा? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जो खून होता है, अगर वो अंदर ही बॉडी के अंदर रह जाए फिर उसके बाद उसको खाया जाए तो इससे मर्ज़ बढ़ जाता है, मुख्तलिफ़ बीमारियां पैदा होती हैं। अगर ये खून बाहर आ जाए, अब बाज़ लोग कहते हैं कि मुंडी अलग हो, यानी सर अलग हो जाए, धड़ अलग हो जाए, एक ही उसको कट भी कहते हैं, तो ये नहीं है। इस्लाम कहता है कि उसको वहाँ भी रिस्पेक्ट करना है, इज़्ज़त देना है, तो ऐसा ज़बह करें कि उससे उसको तकलीफ़ ना हो। हत्ता कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, जब किसी जानवर को ज़बह कर रहे हो तो एक और जानवर को सामने ना लाया जाए ताकि उसके अंदर किसी तरह की परेशानी पैदा ना हो। जानवर का ख्याल रखने का नबी ने हुक्म दिया है। तो ये ज़बीहा है जो अल्लाह के नाम पे ज़बह किया जाता है, अल्लाह के लिए समर्पण नहीं किया जाता। तो ये गलत फहमियाँ भी बाज़ लोगों के अंदर पैदा हो गई कि जब अल्लाह के नाम पर दे दिया गया तो फिर ये खाने की क्या ज़रूरत है। ये अल्लाह के नाम पे नहीं, अल्लाह के नाम पे सिर्फ ज़बह किया जा रहा है। फिर उसके बाद उसको खाने का हुक्म दिया गया कि जब पूरा खून बाहर आ गया, अब जैसे ही वो मुकम्मल हो तो पाक साफ़ करने के बाद उसके गोश्त को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको हलाल कहते हैं। अब ये हलाल को लेके अब मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना कि हलाल प्रोडक्ट्स है तो इसको हटाया जाए, ये कुछ लोग हैं जो नफ़रत की आग फैलाना चाहते हैं। ये बिल्कुल चंद लोग हैं, लेकिन हमारे इस मुल्क का एक बड़ा तबक़ा जो सबको लेके चलने वाला तबक़ा है, माशाअल्लाह, ये बड़ी मोहब्बत के साथ रहने वाला तबक़ा है। तो इसलिए मैं तमाम हिंदुस्तानियों से और हमारे इस मुल्क के वासियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस तरह की जो हरकतें करते हैं, बयानबाजियाँ करके ये बताना चाहते हैं कि हम इस मुल्क के वो सब कुछ हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ इस मुल्क के रहने वाले मुसलमान भी, हिंदू भी, क्रिश्चियन भी, सिख भी पूरे भाईचारगी के साथ रहते हैं। ये चंद गिने चुने लोगों का ये 2-4 दिन रहेगा, फिर उसके बाद ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पूरी मोहब्बत के साथ रहने वाले हमारे ये हिंदुस्तानी इंशाअल्लाह इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे और आगे लेकर जाएंगे, इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे। इसके बारे में सीएम से बात नहीं, अभी हमने कोई इस पर बातचीत के लिए मशवरा नहीं हुआ है। पहली बात तो ये बता दूं कि अब यहाँ जो दुकानदार मुस्लिम हैं उनको बाइकाट करने की बात कही गई थी, लेकिन हम तमाम उलमा ने ये फ़ैसला लिया है कि किसी भी तरह का कोई बाइकाट नहीं होगा। चूँकि हम शुरू ही से मुसलमान हिंदू से और हिंदू मुसलमान से तिजारत करता आ रहा है, तो अब यहाँ ये बाइकाट करने की बात ही नहीं हो सकती। अब ये चंद गिने चुने लोग हैं जो इस तरह की बातें करके, ऐलान करके यहाँ नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। ये मुल्क का भाई एक भाई के हाथ को पकड़ के यहाँ रहेगा। आपने देखा कि लॉकडाउन में जब एक हिंदू का इंतकाल हो रहा था, मुसलमानों ने अपने खानों पे उस हिंदू के जनाजे को ले जाकर रखा और उनके लोगों के साथ हवाले किया कि इसका आखिरी क्रियाक्रम करें। हमारे तनवीर साहब भी हैं, इन्होंने भी इस काम को अंजाम दिया। तो यहाँ ये आग इंशाअल्लाह नहीं फैलेगी, हम भाईचारगी के साथ रहेंगे। हज़रत कर्नाटका होम मिनिस्टर कहते हैं कि इट इज़ जस्ट ए रिएक्शन, जो हमने वी वेंट अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट, जस्ट ए रिएक्शन। देखिए, हमने वकीलों से बात किया था कि हाई कोर्ट से जो फ़ैसला आया था हिजाब के सिलसिले में, अगर उसकी वजह से आपके दिलों को ठेस पहुंची हो, तकलीफ़ पहुंची हो और आपको दर्द हो रहा हो, तो उसको आप ज़ाहिर कर सकते हैं। ये किसी भी तरह उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई बात कहना नहीं है। इसलिए हमारे उलमा ने और अमीर शरीयत ने ऐलान किया था कि हम अपनी ज़बान से कुछ भी ज़िक्र नहीं करेंगे, सिर्फ़ खामोश रहेंगे और अपने दर्द का इजहार करेंगे। और एक व्हाट्सएप में मैसेजेस आ रहे हैं कि हिंदुओं के पास भी मत खरीदो, रमज़ान के महीने में उनकी दुकानों को भी मत जाओ, जब वो कर रहे हैं तो हम लोग ऐसी। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि मुबारक महीना आ रहा है रमज़ान का, मसाजिद के पास गैर मुस्लिम भाई भी आके तिजारत करते हैं।
آپ ان کو خوشی خوشی تجارت کرنے کا موقع دیں, کسی بھی طرح اپوز نہ کریں, بلکہ ان کا تعاون کریں کہ بھئی آپ یہاں پہلے سے تجارت کرتے رہے تو آپ آ کے تجارت کریں, ہم آپ کا تعاون کریں گے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ہم کسی طرح اس میں بھائی چارگی میں رکاوٹ ڈالنے والے نہیں ہیں. جو بولتے ہیں تو ان کو بولنے دیجئے, ان کی بات وہیں رہ جائے گی, لیکن جب ہم عمل کر کے دکھائیں گے تو یہ ہمارا کارنامہ انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی اس پر ہم کو اجر ملے.